वेलकम टू कृषि एग्जाम। आज से दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 50 प्रश्न और उनको उत्तर की सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो भारत की जो मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। तो इसका राइट आंसर होगा चावल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार बाजरा मक्का रागी जौ तथा छोटे मडवे कहलाते हैं, यानी कि छोटे मिल्ट्स कहलाते हैं। मिल्ट्स तो ज्वार बाजरा मक्का रागी जौ तथा छोटे मडवे कहलाते हैं मोटे अनाज। तो ये क्या कहलाते हैं? मोटे अनाज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो भारत में मोटे अनाजों का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में मोटे अनाजों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसकी खेती पर पड़ा। तो भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। आपको बता दें हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थे। इसके जो जनक माने जाते हैं भारतीय परिक्षेत्र में देखा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, और विश्व परिक्षेत्र पे देखा जाए तो डॉक्टर बॉरलॉग को जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर किसकी खेती पर पड़ा? गेहूं की खेती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 और 68 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के गन्ना 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 और चीनी के उत्पादन में का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो गन्ना और चीनी उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। तो भारत का प्रथम स्थान है चीनी और गन्ना उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के उपभोग और उत्पादन में विश्व में चाय के उपभोग और उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत का चाय उत्पादन और उपभोग में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला देश है श्रीलंका। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। दोस्तों यह सीरीज 50 प्रश्नों की और उनके उत्तर की रहेगी। इनको आप याद कर लें या वीडियो को देख लें तो आपको ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नारियल के उत्पादन और उपभोग एवं निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो नारियल के उत्पादन उपभोग एवं निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलैनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई। तो तिलैनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस देश का दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। 1977 में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया था महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला देश का नाम बताइए। तो भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन किससे होता है। तो भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन मूंगफली की क्रॉप से होता है। तो मूंगफली की फसल से सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
बेहद फसल बीमा योजना बृहद बृहद फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1985 में यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र का नाम बताइए? तो चीन सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन करता है राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार होता है? सीमांत जोत पाए जाते हैं। तो भारत में सीमांत जोतों का प्रकार सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ था? तो फरवरी 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन हुआ था। भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले चकबंदी बड़ौदा 1920 में लागू की गई थी, बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा नीति 1999 से 2000 ईस्वी तक यह की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए? तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो चीन सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण शाखा की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण शाखा की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा तंबाकू उत्पादन के विज्ञापनों पर प्रतिबंध मई 2004 को भारत सरकार ने लगाया था, मई 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घकालीन शाखा उपलब्ध क्या कराती है? तो दीर्घकालीन शाखा उपलब्धता क्या कराती है? तो ये भूमि विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक। कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना कब की गई? कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड के द्वारा यह स्थापना की गई। नेक्स्ट है, सहकारी संघ संगठन का प्रारंभ कब हुआ? तो सरकारी शाखा संगठन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग सुबोया गया है? क्षेत्रफल है 47%। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो भारत की कृषि सर्वाधिक वर्षा पर निर्भर होती है। आपको बता दें, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह कहलाती है रबी की फसल। अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल माह तक काट ली जाती हैं तो रबी की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि ये खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट प्रश्न है, रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो रबी की फसलें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि ये रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है, जायद की फसल कौन कौन सी हैं? तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि ये जायद की किस्में हैं। नकदी फसलें कौन सी हैं? नकदी फसल कौन सी है? तो चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्रों को चावल का कटोरा कहा जाता है।
भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक धान की फसल उगाई जाती है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सर्वाधिक उपयोगी रही? तो गेहूं और चावल पर रही। किस राज्य को भारत का धान्य भंडारण कहा जाता है? तो पंजाब को धान्य भंडार कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? शोध क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। शोध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। दोस्तों, ये था 50 क्वेश्चनों की सीरीज, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और हमने 50 क्वेश्चन पूरे सामान्य एग्रीकल्चर से संबंधित अपलोड किए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट लाऊंगा। लगभग बहुत पार्टों में सामान्य एग्रीकल्चर को कवर करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय